बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली, उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की जो फतूहात हैं उनकी स्पीड बहुत है और वो ऑलरेडी तकरीबन आधे अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हैं। उनके ख्याल के मुताबिक 400 से ज़्यादा जो ग़ालिबन 425 जो अज़ला हैं उनमें से 200 के ऊपर तो तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा है और वो बाज़ जगहों पे ज़िली सेंटर्स को भी वो फतह कर रहे हैं। एक वक्त था कि अमेरिका को और दुनिया के बाकी भी ममालिक को ये एतमाद था कि अफ़गान नेशनल आर्मी जो है वो कुछ न कुछ वहाँ पे दिफा करेगी, लेकिन लगता यूँ है कि तालिबान की एक स्ट्रेटजी है कि वो अफ़गान आर्मी को वो उनको इनकरेज करते हैं, उनको वेलकम करते हैं कि आप हथियार फेंकें और मिल जाएं हमारे साथ ताकि आप अमन से रह सकें, हम भी आपके साथ जंग ना करें। तो जिसकी वजह से ग़ालिबन उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब मार्क मिली ने ये इंडिकेशन दी या कहा तो उसके बाद अमेरिका का रवैया क्या अमेरिका अशरफ गनी गवर्नमेंट की को मदद करने को आ रहा है? जो बाइडन ने जो अपने जो उन्होंने अशरफ गनी से बातचीत की थी उसमें तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि अब ये आपका काम है। जैसे लगता ये है कि अब अगर अफ़गान गवर्नमेंट और अफ़गान अवाम वगैरह ने फ़ैसला करना है तो ग़ालिबन अमेरिका भी इस चीज़ से समझौता कर चुका है कि अफ़गानिस्तान में जो होता है होता रहे, ये लोग खुद ही अपना फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है और अमेरिका किसी साइड से ग़ालिबन इंटरवेंशन नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये भी ख्याल है कि जब अमेरिका ने एक माहिदा किया तालिबान के साथ और उनसे गारंटी ली कि तालिबान हमें गारंटी दें कि आइंदा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो गारंटी देने वाले को ग़ालिबन तस्लीम कर रहे हैं कि आइंदा उन्हीं की हुकूमत होगी या उनकी हुकूमत अगर नहीं भी होगी तो प्रेडोमिनेंटली तालिबान जो हैं वो डिसीजन मेकिंग और वो ड्राइविंग सीट में होंगे। लिहाजा उसको अगर हम ज़हन में रखें तो लगता है कि अमेरिका ने भी इसको किसी हद तक तस्लीम कर लिया है कि तालिबान ही यहाँ पे होंगे। अब चीज़ यह है कि अगर तालिबान के ये फतूहात जारी रहती हैं और अशरफ गनी एक आप कह लीजिए कि स्टबन आदमी की तरह एक जो कि फ़ैसला नहीं कर सक रहा और अकड़ा हुआ है सिर्फ अपनी सदारत बचाने के लिए और उसके साथ अमरुल्लाह सालेह जैसे बेवकूफ़ लोग मिले हुए हैं, तो इन हालात में बाकी भी मुल्क जो ख़ित्ते के वो भी फ़िक्रमंद हैं कि ये आगे सूरत हाल क्या होगी। क्योंकि अगर सारे ममालिक ख़ित्ते के ये चाहें कि यहाँ पे स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में, यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वॉर ना हो, कोई सिविल वॉर ना हो, ताकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से आपको कनेक्टिविटी मिल सके नॉर्थ में और सेंट्रल एशिया की तरफ और ये ख़ित्ता तरक्की कर सके, तो फिर उस स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होगा कि सबको तालिबान के साथ किसी न किसी लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। यहाँ पे हम बात अभी करते हैं चाइना की। चाइना इस वक्त लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मुल्क जो है वो चाइना है। चाइना पाकिस्तान में एक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। वो अफ़गानिस्तान में भी उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अफ़गानिस्तान में कहते हैं कि $1 ट्रिलियन के बराबर वहाँ पे $1 ट्रिलियन की मालियत की वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद हैं उनके पहाड़ों में, और ये चाइना ने ग़ालिबन सर्वे वगैरह भी किया हुआ है। तो लिहाजा चाइना भी इंटरेस्टेड होगा और फिर अगर उसने सीपैक को चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को अगर उन्होंने एक्सटेंड करना है टुवर्ड रशिया या सेंट्रल एशिया, तो अफ़गानिस्तान स्टेबल चाहिए। सो चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की वजह से और फिर जो ईरान के साथ उन्होंने लिंक डेवलप किया है, चाइना इस खित्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए किसके साथ ताल्लुक़ बनाए ताकि कल को उसको नुकसान ना हो। चाइना ने तालिबान के साथ अनडिक्लेयर्ड रिलेशनशिप तो बहुत पुरानी रखी हुई थी। तालिबान विज़िट करते थे, चाइना एडवाइस करता था, उनको मिलते थे, चाइना अपने तौर पे अपने आप को बाखबर भी रखता था। और फिर 2019 में तो उन्होंने बिल्कुल पब्लिकली चाइना ने मीटिंग की वहाँ पे, जो पाकिस्तान ने भी अटेंड की, कतर ने अटेंड की। उस मीटिंग में रशिया था, रशिया ने भी अटेंड की और अमेरिका को भी उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी लो थी। तो ये इनका मकसद था कि वहाँ पे तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। तालिबान को उन्होंने सुलह सफाई के लिए, उसमें अफ़गान गवर्नमेंट भी शामिल थी,
तो उस वक्त से यही कोशिशें थीं कि ये आपस में पैचअप करें। अब जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया कि 31 अगस्त तक यहाँ से अमेरिकन ट्रुप चले जाएंगे, तो अब नज़र आना शुरू हुआ जिस तरह, और उसके बाद जिस तरह तालिबान ने प्रोग्रेस की है, तो लगता ये है कि तालिबान के रास्ते में जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो ख़त्म हो चुकी है। और अब तालिबान जो हैं वो जिस तरह उनके क्लेम है कि हम इतनी टेरिटरी कब्ज़ा कर चुके हैं 85% और आगे, तो लगता यही है कि तालिबान बहुत जल्दी हावी हो जाएंगे अगर अफ़गान हुकूमत ने यानी अशरफ गनी गवर्नमेंट ने इनके साथ मुज़ाकरात करके कोई गिव एंड टेक पोजीशन न ली, उनके मुतालबात ना माने, तो अल्टीमेटली हालात इसी नहज पे पहुँचेंगे। अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत तय हो जाती है और स्टेक होल्डर्स दूसरे भी इसका कुछ हिस्सा बनते हैं तालिबान के साथ, तो फिर उस सूरत में तब भी जो हुकूमत होगी उसमें अंदाज़ा यही है कि तालिबान के पास एक लॉन्च शेयर तालिबान के पास होगा, डिसीजन मेकिंग फिर भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकेगी। अब 20 साल अमेरिका वहाँ पे रहा, लेकिन जो भी एक उस वक़्त उसका किरदार था, कम अज़ कम ये ज़रूर था कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से तालिबान टेक ओवर नहीं कर सके थे अफ़गानिस्तान को, और एक स्टेबिलिटी फैक्टर के तौर पे अमेरिका वहाँ मौजूद रहा। गो कि उसको फतह नहीं हुई, नाकाम हुआ, लेकिन उस नाकामी के साथ साथ फिर भी वहाँ स्टेबिलिटी थी। लिहाजा जो गवर्नमेंट अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे अशरफ गनी की चल रही थी, उसको रिकग्निशन थी और सब मुल्क उसी से अपना ताल्लुक़ बना रहे थे। अब यह है कि अब तालिबान जो हैं वो थोड़ा उभरते नज़र आ रहे हैं, तो जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनमें एंग्जाइटी है, परेशानी है कि आगे सूरत हाल क्या होगी। मॉस्को भी अपने लेवरेज प्रिपेयर कर रहा है, वो तालिबान के साथ लगातार एक लिंक में हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम 6 मुल्क यानी तालिबान इसको अफ़गानिस्तान को भी शामिल करके, तो ये 6 मुल्क मिलके एक सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, जिससे कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो इस वक्त लगता है कि वो तालिबान के कब्ज़े में, ये जो अफ़गान साइड है वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी है, तो उसको सिक्योर करना चाहेंगे ताकि उसका कुछ स्पिल ओवर ताजिकिस्तान की साइड पे ना आए, और इसके लिए रशिया काफ़ी सरगर्म है। इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि जो तालिबान हैं उनको एक चीज़ की एश्योरेंस है कि पाकिस्तान कम से कम तालिबान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और उसकी एक मिसाल कि जैसे पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज में ये ज़ाहिर किया है, ये इंदिया दिया है कि अमेरिका को अपनी सरज़मीन पे बेसिस नहीं देंगे, तो उससे तालिबान में ख़ासी रीअश्योरेंस है पाकिस्तान के मामले में कि पाकिस्तान वाकई एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान चाहेगा कि अफ़गानिस्तान की साथ जैसे तालिबान ने दूसरों को गारंटीज़ दी हैं, पाकिस्तान के लिए भी वो गारंटी वैलिड हो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करेगी। ये हमारे मुफाद में है। अब यह कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वो इनको लाजमन एंगेज करेंगे, लेकिन उसमें शंघाई कोऑपरेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अलावा पाकिस्तान, रशिया और इंडिया भी है। लिहाजा इंडिया का चूँकि इसमें किरदार रोल एक स्पॉइलर का है, वो काफ़ी यानी ऐसा रोल है जो कि ना चाइना पसंद करेगा, ना रशिया, ना ईरान, कोई भी, क्योंकि एक स्पॉइलर का रोल है, वहाँ पे वो प्रॉक्सीज वगैरह तैयार कर रहा है। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि SCO में भी जो कुछ एंगेज किया जाए अफ़गानिस्तान को या वहाँ की स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए, वहाँ पहले इंडिया को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अब चाइना जो है वो क्वाइटली कोशिश कर रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट को अमेरिका के निकलने के बाद जो उसके मफादात हैं वहाँ पे उनको वो सिक्योर करे। और इत्तलात ये हैं कि उन्होंने काबुल और पेशावर के दरमियान प्लान की है एक मोटरवे बनाने की, काबुल और पेशावर पाकिस्तान में, जिससे कि वो CPEC के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके। और ये डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए एक बहुत ही मुफीद है, क्योंकि एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में लिंकेज अगर ऊपर कनेक्टिविटी ऊपर की तरफ नहीं मिलती सेंट्रल एशिया की तरफ, तो वो मेरा ख्याल है कि चाइना के लिए एक सेटबैक होगा। लिहाजा चाइना जो है वो वाखान कॉरिडोर की तरफ से भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट रूट भी शायद लेना चाहे ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। लिहाजा चाइना का नज़र आता है
कि उनका सिनकियांग प्रोविंस जो मिलता है वाखान कॉरिडोर पे, उसकी लिंकेज और उस एरिया को डेवलप करने के लिए और सीपैक को यूटिलाइज़ करने के लिए चाइना का मफाद बहुत है, और इस मफाद में पाकिस्तान उसके साथ शरीक है, क्योंकि सीपैक पाकिस्तान के अंदर है। अब यहाँ पे ना सिर्फ चाइना की वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं कि 3-4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की है, गालिबन 5 बिलियन डॉलर की है, जो कि उन्होंने माइनिंग के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, माइंस डेवलप करने के लिए। लेकिन अमेरिका की मौजूदगी की वजह से वो गालिबन पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके, और अब गालिबन वो इस पे काम करेंगे। तो वो माइनिंग का भी काम, साथ कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया की तरफ, और ये मैं समझता हूँ चाइना के फ़ायदा है। लेकिन चाइना को एक शुबा था, अफ़गानिस्तान चूँकि मुख्तलिफ़ कौमों की, मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह यहाँ रही है, तो उसमें हम देखते रहे हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान वाले टेररिस्ट भी यहाँ से ऑपरेट करते थे। अब तालिबान को जब ये सवाल किया गया कि आप मुसलमानों की जो भी ऑपरेशन है चाइना में या कहीं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके हम ख़िलाफ़ हैं, और इसी तरह हम दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं, वो भी नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चाइना का अंदरूनी मामला, हम उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ रीअश्योरिंग है, चाइना जिस पे मुतमईन खुश है, वो ये है कि ईस्ट तुर्किस्तान अगर वहाँ पे उनके लोग हों भी, तो जो तालिबान की गारंटी है कि वहाँ से टेररिज्म नहीं होगा किसी के ख़िलाफ़, तो वो यकीन रखते हैं कि तालिबान जो हैं वो ईस्ट तुर्किस्तान के लोगों को या दहशतगर्दों को वहाँ से सिनकियांग में कोई कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर उन्होंने की तो फिर उनको अपने मुल्क से निकाल देंगे। सो ये एक चाइना के लिए एक बहुत बड़ा, ये एक कह लीजिए कि कंफर्ट जोन उसको मिलती है, जिसके ज़रिए वो समझता है कि ईस्ट तुर्किस्तान में यानी सिनकियांग के जो प्रोविंस हैं उनमें जो उनको ख़तरात थे वो इसकी वजह से टल गए, लिहाजा वो उस रास्ते को भी इस्तेमाल करेंगे वाखान कॉरिडोर की तरफ से और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आगे लेके जाएंगे। अब अगर बज़ाहिर हम देखें तो चाइना एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। वो ये कहते हैं कि जी आप बातचीत करें मिलके, जैसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, रशिया सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबको ये अंदाज़ा है कि अगर ये प्रोसेस कामयाब नहीं होता, अगर हो जाए कामयाब तो बड़ी अच्छी बात है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान हो जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अफ़गानिस्तान में जो भी कल को हुकूमत बना ले, बेशक वो किसी तरह भी बना ले, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन बहर सूरत इस्तेमाल करने के लिए सारे ख़ित्ते के मुल्क जो हैं वो सरगर्म हैं। तो ये दूसरी तरफ ये है कि चाइना ने जो इंडिकेशंस दी हैं, अब अगर वो सिर्फ अशरफ गनी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते या एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस के ऊपर ही अटके होते तो उनके बयानात मुख्तलिफ होते। अभी चाइना से उनके जो उनका ग्लोबल न्यूज़ वाला जो अखबार है, उनका सरकारी अखबार है, उसमें उन्होंने कहा जी कि इट इज़ नॉट, ये हमारे चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो तालिबान के साथ बिगाड़ पैदा करे या तालिबान से ताल्लुकात अपने ख़राब करे। चाइनीज़ एक्सपर्ट जो है वो भी ये कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि तालिबान वो तालिबान नहीं रहे, ये एक वाकई बड़ी सियासी कुव्वत बनते जा रहे हैं, ये उनके थिंक टैंक्स बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी तब्दीली आ रही है सोच की, और फिर वो ये कहते हैं कि हमें भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब जो तालिबान के हुकूमतों या कोई भी अफ़गानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में हम दखल ना दें। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने भी कहा है कि हमें सिर्फ़ एक बात की ज़रूरत होगी कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो वो वाज़ेह तौर पे ये कहें कि जी टेररिज्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह अमेरिका के या अभी ये जो अमरुल्लाह सालेह है, एक बेवकूफ़ आदमी, वो अक्सर इल्ज़ाम तराशी झूठ बोलता है, इल्ज़ाम तराशी करता रहता है कि जी तालिबान के अलकायदा के साथ बड़े ताल्लुकात है। ये बार सूरत ये चीज़ जो है ये चाइना भी चाहेगा कि तालिबान वाज़ेह तौर पे ये कहें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, इंक्लूडिंग अलकायदा हो या ईस्ट तुर्किस्तान हो, तो वो उनका स्टांस होना चाहिए। लगता ये है कि चाइना की
बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मौजूद है। वो तालिबान के साथ किसी न किसी राब्ते में रहे हैं, बातचीत चलती रही है और उनकी जो 70वीं उन्होंने 7 साल अभी जो मनाए अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की 70वीं सालगिरह मनाई, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, और हम चाहते हैं कि पूरी पार्टी जो है ये अपना को पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें मिल के। अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं ढूंढते तो फिर लाजमी बात है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी का जो स्पिल ओवर है वो दाएं बाएं आएगा और उसको रोकने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड तो चाइना इसी में है कि कोई भी हुकूमत हो वहाँ पे स्टेबिलिटी आए। अब लगता ये है कि अगर तालिबान कल को अफ़गानिस्तान में हुकूमत बना लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, तो चाइना की जो टाइज़ हैं, चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो उनके साथ फ़ौरन बन जाएंगे, क्योंकि ये तालिबान के जो सुहेल शाहीन उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने वाज़े कहा कि अगर चाइना हमारे साथ तावन करेगा तो हम वेलकम करेंगे चाइना को कि वो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, अपने इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स को देखे, हम और अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट में भी अगर वो हेल्प करना चाहता है तो हम वेलकम करेंगे। उससे लगता ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मौजूद है और होगा यही कि एक बायलैटरल लेवल पे रिलेशन जो हैं वो बन जाएंगे, और हो सकता है बाकी भी खित्ते के मुल्क करें। अब इस सारे खेल में जो स्पॉइलर देखना होगा कि इस चाइना की इस एक्सपेंशन पे रशिया का रिएक्शन क्या है। अगर रशिया का रिएक्शन इसमें कुछ नेगेटिव हुआ कि एक इन्फ्लुएंस का कंपटीशन, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लगता नहीं, क्योंकि रशिया और चाइना के अपने रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि चाइना ने उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया हो, लेकिन बाहर सूरत ये एक ज़रूरत होगी कि उनका रिएक्शन देखा जाए। दूसरी तरफ ये है कि चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस में यहाँ पे सबसे बड़ा लूज़र जो है वो दिल्ली होगा, यानी भारत में इसको देखा जाएगा एक बड़े तकलीफ़देह अंदाज में, और उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भारत वहाँ पे कोई एज ए स्पॉइलर फिर वहाँ पे कोई प्रॉक्सीज़ वगैरह करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना फिर तालिबान की सिक्योरिटी को बोल्स्टर कर देगा ताकि वो उस चीज़ का जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उनका मुकाबला कर सकें। फिर इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है, क्योंकि अमेरिका की अगर सारी है चाइना के साथ मुखासमत और एक कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी कि अमेरिका क्या वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस देखना चाहता है। बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने तालिबान को हुक्मरान मान लिया था, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हो अमरीकी कि हमने इसी तरह छोड़ दिया है और इन हालात में अफ़गानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं हो सकेगा और उसकी इंस्टेबिलिटी जो है उससे नुकसान होगा, किसी का भी कोई भी फ़ायदा नहीं, चाइना भी फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और हो सकता है कि अमेरिका कोशिश करे कि अफ़गानिस्तान को इंस्टेबल रखा जाए, और वो जो चीज़ है अगर ये इंस्टेबिलिटी रखने की कोशिश की गई तो फिर उस सूरत में तो पक्की बात है कि रशिया और चाइना जो है ये आपस में तावन करेंगे और आने वाले चैलेंजेस का फिर मुकाबला वहाँ पे करेंगे। इन हालात में सूरत हाल जो है वो वहाँ पे बिगड़ भी सकती है, और जो अमन हम समझते हैं कि वहाँ आना चाहिए उस अमन में फिर डिले भी हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि शायद अमेरिका इस स्टेज के ऊपर दखल ना दे, क्योंकि ये उसके लिए शायद इतना आसान भी ना हो। CIA के ज़रिए ऑपरेशन करना, नॉर्दर्न अलायंस के ज़रिए कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर रशिया और चाइना डिटर्मिन्ड हुए और तालिबान को उन्होंने पूरी तरह इक्विप किया तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना हो। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगता यही है कि कुछ हफ्तों महीनों में बिल आखिर तालिबान जो हैं वो हावी हो जाएंगे। अगर वो हावी हो जाते हैं तो नज़र यही आता है कि चाइना सबसे पहला बेनिफिशरी होगा जो कि अफ़गानिस्तान से फ़ायदा उठाएगा, और उसकी वजह से पाकिस्तान को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।